हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए और हमें जो समीकरण दी है उसे देख लेते हैं हम। समीकरण हमें दी हुई है वर्गमूल 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 और हमें इन समीकरणों को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। और देखिए सूत्र है हमारे पास, यदि यदि cos x बराबर cos y हो तो इस स्थिति में इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है x बराबर 2n पाई। x का मान यहाँ पर होगा 2n पाई, है ना। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस y, और यहाँ n जो होगा वह सदैव एक पूर्णांक होगा। तो मुख्य अवधारणा हमने यहाँ पर लिख ली है। चलिए दी गई समीकरण को भी लिख लेते हैं। तो देखो जो समीकरण दी है वो क्या है हमारे पास। समीकरण समीकरण है हमारे पास वर्गमूल 2, उसके बाद है सेक थीटा और प्लस का है टेन थीटा और बराबर कितना है 1। अब हमें पता है सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कॉस थीटा, तो हम इसे लिखेंगे वर्गमूल 2 और बटे में आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर हम इसे लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो कि टेन थीटा का मान होता है, और बराबर 1। अब देखिए इसका लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम क्या आएगा इसका कॉस थीटा, तो ये होगा वर्गमूल 2, फिर होगा प्लस का साइन थीटा, और इनका जो लघुत्तम आया वो कितना आ गया है कॉस थीटा, बराबर कितना है 1। अब कॉस थीटा को 1 से गुणा कर दीजिए। तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होगा वर्गमूल 2 और प्लस होगा साइन थीटा। अब साइन थीटा को भी बराबर किधर लाते हैं हम, तो ये है कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, बराबर कितना है वर्गमूल 2। अब आप याद रखिए, मैं इस बात को लिख देता हूं यहाँ पर कि देखिए यदि हमारे पास हमें इस प्रकार की कोई समीकरण दी जाए, मैं उसका एक रूप लिख देता हूं आपके सामने कि यदि a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c, यदि इस प्रकार की कोई समीकरण होती है तो इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देते हैं। ये याद रखें आप, इस प्रकार के समीकरणों को हल करने की एक ये विधि है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा का गुणांक देखेंगे। तो यहाँ पर हम वर्गमूल 1 का वर्ग और प्लस माइनस 1 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, देखो बराबर होगा ये वर्गमूल 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देने पर हम भाग क्यों दे रहे हैं यह भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो अब देखिए जब हम इसको भाग लगाएंगे तो अब क्या बन जाएगा, ये होगा 1 बटा वर्गमूल 2 और यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ होगा 1 बटा वर्गमूल 2 और यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर होगा वर्गमूल 2 और उसके बटे में भी क्या आ जाएगा वर्गमूल 2। अब देखिए हमें पता है कि ये जो 1 बटा वर्गमूल 2 होता है यह कॉस 45 डिग्री का मान होता है। तो कॉस इसको पाई बटा 4 लिख लेंगे और ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस 1 बटा वर्गमूल 2 साइन 45 का मान भी होता है, तो हम इसे लिख लेंगे साइन पाई बटा 4, और ये हो जाएगा साइन थीटा, बराबर देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा। अब यहाँ जो सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं उस सूत्र को भी मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, और ये बराबर होता है कॉस ए प्लस बी के। यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो यह सूत्र भी मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अर्थात ये हो जाएगा कॉस
ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का अर्थ हुआ पाई बटा 4 प्लस थीटा, और बराबर देखिए बराबर कितना है 1। अब हमें पता है 1 जो होता है वह कॉस 0 का मान होता है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसे लिखेंगे कॉस पाई बटा 4 प्लस थीटा, और बराबर यहाँ पर लिख लेंगे कॉस 0। अब देखिए इस स्थिति में इसका व्यापक हल लिख सकते हैं, और व्यापक हल का सूत्र मैंने आपको लिखवा भी दिया है, तो अब इसका लिखेंगे हम व्यापक हल। व्यापक हल, अब इसका जो व्यापक हल होगा वो कितना होगा, ये होगा पाई बटा 4 प्लस का थीटा बराबर होगा 2n पाई, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 0 का कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर देखो पाई बटा 4 को बराबर के इधर ले आओ आप, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई, और माइनस का हो जाएगा पाई बटा 4, और यहाँ पर n क्या है, यह एक पूर्णांक है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।